हेलो दोस्तों, आशुतोष महेश्वर गंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राष्ट्र हित में निःशुल्क शिक्षा के लिए एक बढ़ाया गया एक कदम है। जितने भी बच्चे हमारे गवर्नमेंटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज हैं, उन सभी बच्चों के लिए हम सीरीज लेकर आए हैं जिनमें फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरा सिलेबस हम इस आशुतोष महेश्वर गंग चैनल पर देने वाले हैं। जिनमें मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का, जीएस का सभी चीजें आपको मिलेंगी। तो मित्रों, आपसे यह अनुरोध करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो जो अब चलने वाला है अगर आपको पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के बीच साझा करिएगा। और जो गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो असहाय है, जो नहीं पढ़ पाते या उस फिर भी सोच रहे हैं कि शिक्षा हमें ग्रहण करनी है, तो ये उन्हीं बच्चों के लिए चैनल बनाया गया है। चैनल को आप लोग शेयर करिएगा। हम क्लास 10th के आज मैथ की चर्चा करने वाले हैं, जिनमें चैप्टर नंबर पहले की चर्चा करेंगे, जिनमें हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या से क्या क्या प्रश्न निकल कर आए हैं अभी तक के, एनसीईआरटी पैटर्न क्या होती है, वास्तविक संख्याओं का खेल क्या है, सब कुछ आपको हम इस चैनल पर समझाने वाले हैं। तो मित्रों लगे रहिएगा, अंत तक चैनल में बने रहिएगा, जिससे वास्तविक संख्या का आपको अध्याय नंबर पहले का एक्सरसाइज पहला मैं कंप्लीट करा सकूं। तो आइए हम पहले वास्तविक संख्या को जान लेते हैं, वह क्या है वास्तविक संख्याएं। अगर वास्तविक संख्या की हम बात करते हैं तो याद करके रखना लाल, वे संख्याएं जो वास्तविक संख्या होती है वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं आपकी होंगी जिनमें याद कर रखिएगा, अगर वास्तविक संख्या की चर्चा कीजिएगा, ये वे संख्याएं हैं जो आपकी परिमेय भी होती हैं, जो परिमेय भी है और जो अपरिमेय भी है। परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं, इन्हें हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। या जोड़ घटाना गुणा भाग में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वे संख्याएं ही हमारी वास्तविक संख्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। याद करके रखिएगा, या तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, याद करके रखिएगा। तो वास्तविक संख्या ये आपका होगा, ये आपको चैप्टर में मैं समझाया वास्तविक और परिमेय। परिमेय संख्याओं की अगर मैं बात करूं, वे संख्याएं जो अंश अपान हर के रूप में हो, अर्थात पी एक्स अपान क्यू एक्स के रूप में हो, परंतु कभी भी क्यू एक्स जो इनका हो मेरे लाल, क्यू एक्स कभी भी अगर जीरो ना हो, हर कभी भी जीरो ना हो, तो उनको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करें, वे संख्याएं जो अंश अपान हर के रूप में नहीं लिखी जाती है उन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो इन्हीं संख्याओं पर संबंधित हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिनमें अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, लस क्या है, मस क्या है, सब चीजें मैं पहले आपको समझा देता हूं, फिर हम प्रश्नों पर चलते हैं कि क्या प्रश्न हम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहले चैनल पर आप लोग बने रहेंगे, थोड़ा सा समय लेंगे। अब आपको बहुत सारी चीजें हम समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम पेड़ लगा रहे हैं तो थोड़ा सा समय तो लगेगा फल प्राप्त करने में। तो पहले बेसिक चीजें हम कवर करेंगे उन प्रत्येक कमजोर बच्चों के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हम देख लिए। अब एक होता है आपका इनमें लस और एक आपका होगा मस। तो लस मस का रोल आपका इनमें शुरू हो जाएगा, तो उनको पहले हम समझ लेते हैं लस और मस क्या है। अभाज्य की भी चर्चा कर लेंगे, सब कुछ समझा देंगे, उसके बाद प्रश्न लगाना हम लोग चलेंगे। अगर कोई लसा और मसा में बात करें तो लसा जो आपकी होती है इसको बोला जाता है, जो लसा आपकी है यह छोटी से छोटी संख्या होती है, छोटी से आपकी छोटी से छोटी संख्या को जो आपकी होती है उसको हम लसा बोलते हैं। तो और इतना ही चीज आप याद करके रखिए। मस की अगर हम बात करें, मस जो आपकी होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या होती है लाल, ये याद कर रखना है कि मस बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या होती है। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको मसा और लसा दोनों सिखाना चाह रहा हूं कि मसा क्या होता है और लसा क्या होता है। जैसे का है, मैं बहुत छोटा सा एक प्रश्न ले रहा हूं, जैसे अगर मैं 10 और 20 ये दो संख्याएं ले लूं और इनका आपसे लसा और मसा पूछूं, तो सबसे पहले याद करके रखना मेरे जिगर के टुकड़ों, करना क्या है, यहाँ पर 10 लिखना मेरे लाल, फिर 20 लिखना। इनको इस मेथड से आप आराम से कहीं ना कहीं सॉल्व कर लेंगे, ये आप लोग सीखे होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अब अगर नहीं सीखे लाल तो यहाँ सीख लेना है। इसको 2 से लगाओगे आप 5 हो जाएगा, फिर इसको फिर 2 से लगाना है, ये आपका 10 हो जाएगा। फिर आप यहाँ 2 से लगा दो, ये तो 5 ही था, बट इस पर जब लगाए
तो ये आपका 2 पंजे हो गया, 5 से जब लगाए थे एक एक बार में कट गया मेरे लाल। इनमें जब आप इन सभी का गुणा कर दोगे मेरे लाल, इन सभी का जब गुणा कर दोगे तो तुम्हें लसम मिल जाएगा, जिसको एलसीएम बोलते हैं, याद कर रखना। एलसीएम जो आपका हो जाएगा वो 5 दूना 10 और 10 दूना 20 हो जाएगा मेरे जिगर के टुकड़ों, ये हो जाएगा। अगर गुरुजी मस की मैं चर्चा करूं तो मस क्या होता है, तो मस याद करके रखना बच्चे, ऐसा एक नंबर जो सबको काटा हो। जैसे मैं इस 5 की चर्चा करूं, ये जब 5 आया है तो 5 हम देख रहे हैं, 5 इनको भी काटा था मेरे लाल, इनको भी काटा था। अब अगर 2 की मैं चर्चा करूं तो 2 तो केवल बस इनको ही काटा, इसको नहीं काट पाया है। ये वाला 2 इनको भी कट किया था, इनको भी कट किया था लाल, तो इनमें जो आपका सबको काटे वो 2 है। अब फिर यहां पर 5 है, एक एक बार में इनको भी लिया है, तो ये आपका हो जाएगा, जिसको आप मस बोल सकते हैं, उसको HCF बोल सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल सकते हैं, तो वो आपका 10 निकल कर चला। तो सर इनमें आप बताना क्या चाह रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा हूं मेरे लाल, क्यों इनका नाम बड़ी से बड़ी, क्यों इनका नाम छोटी छोटी, किसी अध्याय में यही चीजें ज्यादा हमको पढ़नी है। छोटी से छोटी का मतलब और बड़ी से बड़ी का मतलब आज मैं समझा दे रहा हूं, क्योंकि गुरु जो उत्तर में तो बड़ा ये लग रहा है, मसा तो छोटा आया है, मसा को तो आप बड़े से बड़े बोल रहे हैं, तो मेरे लाल समझना, क्योंकि इस 10 की अगर मैं बात करूं, इस 10 की अगर चर्चा करूं लाल, तो याद कर लेना 10 एक ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो 10 को भी काट सकता है, 20 को भी काट सकता है। 10 के ऊपर कोई बड़ा नंबर नहीं है, 10 के नीचे छोटे नंबर तो मिलेंगे मेरे जिगर के टुकड़ों, उनमें 2 हो गया, 5 हो गया, 10 तो मिलेंगे ही। ये जो आपका है इनमें देख रहे छोटा है या छोटा है, सबसे बड़ा नंबर कौन है, जो 10 और 20 दोनों को काट दे तो बड़ा नंबर 10 है, उसके ऊपर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 10 और 20 को काट दे, इसलिए इसका नाम बड़ा नंबर रखा गया था। ठीक, और फिर मैं अगर लसा की बात कर लूं तो लसा में समझ लो मेरे लाल, लसा क्या होता है, लसा एक ऐसा नंबर छोटा सा छोटा होता है जिनमें ये 10 और 20 जाकर काट दे। तो बताओ 20 के नीचे ऐसा कोई नंबर जिसको 10 भी काट दे और 20 भी काट दे, तो सबसे छोटा 20 के नीचे अगर नंबर की बात करें तो 20 ही है, जिसको 20 भी काट देगा और 10। कोई बच्चा बोले गुरुदेव 10 लिख ले क्या, 10 को लाल 10 तो काट सकता है बट 20 नहीं काट पाएगा, इसलिए 20 को छोटा से छोटा नंबर बोला गया लाल। यहां लिखा और लसा छोटी से छोटी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करूं मैं तो 40 हो गया, 60 हो गया, इन सभी को 10-20 काट सकते हैं, बट सबसे छोटा वो नंबर है जिसको 10-20 काट सके मेरे लाल, तो याद करके रखना वो नंबर आपका कहीं ना कहीं 20 है। जहां तक उम्मीद करते हैं कि लस और मसा का परिभाषा का अर्थ समझ पाए होंगे। चलते हैं और अब हम समझते हैं अभाज्य क्या होता है और भाज्य क्या होता है। ठीक है, आ जाइए मेरे लाल, इन प्रश्नों पर आ जाते हैं, भाज्य और अभाज्य। क्लियर होंगे, आ जाओ। चैनल अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाने का प्रयास कीजिएगा, एकदम कोचिंग समझ के रखिएगा। कोचिंग में आपको पैसा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर चीज मैं आपको यहाँ पर दूंगा, निःशुल्क पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या, तो सर पहले तो अभाज्य बता दीजिए ना हम लोग को, अभाज्य तो बता दीजिए। आओ मेरे लल्ला अभाज्य समझा देते हैं। अभाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, देखो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होगी या तो वो कहीं ना कहीं एक से कटेगी या तो वो कहीं ना कहीं स्वयं से कटेगी, याद कर रखना स्वयं से कटेगी। ऐसे नंबर जो एक या स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपके पेपर में अगर पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो याद करके रखना, अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करूं मैं बच्चे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी हो जाएगी कौन सी, याद कर रखना 2। अर्थात गुरुजी अभाज्य संख्या क्या बताना चाह रहे हैं, अभाज्य संख्या मेरे लल्ला अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्याएं जिनको केवल एक काट पाए और स्वयं वह संख्या ही काट पाए, दूसरा कोई ना काट पाए, उसको अभाज्य संख्या हम कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती। यहां तक मैटर क्लियर हो पाया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इन प्रश्नों पर, थोड़ा सा गौर करते हैं। ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये प्रश्न क्या पूछ रहा है, इन पर आइए हम गौर कर लेते हैं कि प्रश्न आपका क्या। जैसे इन प्रश्नों की अगर बात करूं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, बोला अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए।
और गुणनखंड अभाजक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक नंबर लेते हैं, जैसे 140 दिया है, इसको अब हम शुरू करते हैं, अब हल करना शुरू करते हैं। ये एक नंबर हमारा 140 दिया है। 140 जो आपका नंबर है ये याद कर रखिएगा, पेपर में आपको लिखना है तो लिख लेना, यहाँ पर हल में यह दिया है। उसके बाद 140 का हम शुरू करेंगे फैक्टर, एकदम नियम से चलना है, एकदम नियम से चलना है लाल। यहाँ चले, इसको 2 से लगाना है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, फिर 2 से लगाना है तो ये आपका 35 हो जाएगा, फिर आप 5 से लगा दो, 5 सत्ते हो गया, फिर 7 से मेरे गुड्डे लगा दो आराम से, हो गया मेरे लाल। ठीक, उसके बाद आपको इनको लिख लेना है जैसे ये दिए हैं, जैसे 2 हो गया, फिर उसके बाद मेरे लाल फिर 2 हो गया, उसके बाद फिर 5 दिया है, फिर गुड़े में 5 लिख लेना मेरे लाल, फिर उसके बाद 7 दिया है तो 7 को लिख लेना। क्लियर हुआ यहां तक? अब देख लेने हैं इसे यह भाज्य संख्याएं है कि नहीं, ये कहीं भाज्य संख्या तो नहीं हो जाए। तब भाज्य संख्या क्या होती होगी? भाज्य संख्या वो होता है बच्चे जो एक से, स्वयं से और किसी एक नंबर से कट जाए तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। इनमें जो 2 है, 2 केवल 2 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो 2 स्वयं हो इसका हुआ और 1 कटेगा। 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा तो ये अभाज्य है। 7 1 से कटेगा और केवल 7 से कटेगा तो ये भी मेरे लाल अभाज्य ही है। अब इनमें देखते हैं तो 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है मेरे जिगर के टुकड़ों। और 5 कितनी बार आया है? 1 बार। 1 ना भी लिखोगे तो चलेगा, लिख दोगे तो इस प्रश्न में पूछा था गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम इनको जब व्यक्त किए ये हमारा कहीं ना कहीं उत्तर हो जाएगा। याद करके रखना बच्चे, यहां पर हम व्यक्त कर दिए पहला नंबर प्रश्न। क्लियर? चलते हम एक प्रश्न की और चर्चा करते हैं। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, पढ़ने के लिए आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट सभी बच्चे इसका ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट सभी बच्चे को ले लेना है एक बार, फिर हम अगला प्रश्न। ठीक, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न। क्लियर? हम समझ सकते हैं कि आप समझ चुके होंगे। आइए हम अगले प्रश्न। और अब हम बच्चे बात करते हैं, ये जो दूसरा नंबर आपका प्रश्न आया है, दूसरे नंबर प्रश्न को हम देख लेते हैं। और ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा कि आप लोग होमवर्क में करके आइएगा और बताइएगा कमेंट में क्या उत्तर आप लोग निकालें। फिर से यहां पर हम लोग लिखेंगे दिया है, दिया है, यहां पर हल लिख लेना है आप लोग को, सोल्यूशन यहां पर लिख लेना है। फिर हम लोग लिखेंगे दिया है 156, और 156 को हम यहां पर काटना शुरू करेंगे। 156 को जब यहां हम काटेंगे तो देखना क्या क्या निकल के आ रहा है। जैसे अगर हम 2 की यहां चर्चा करते, 2 सत्ते 14 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से लगाते हैं, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से लगा देते हैं मेरे गुड्डे, 3 इक्का 3, 3 तिरिक्का 9, फिर 13 से लगा दिए। ये सब कट गया, ये सब पिछली क्लासों में 7-6 में सब सीख कर आए होंगे। फिर इनको लिख लेना है ये कितनी बार दिए हैं। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, 1 ठो 2 दिया है, 1 ठो और 2 दिया है, उसके बाद एक 3 दिया है और एक 13 दिया है, तो 3 भी लिख लेना है आपको, 13 भी लिख देना है। और इन पर अगर हम बात करें तो 2 कितनी बार आपका है मेरे लाल? तो 2 बार आया है तो 2 बार लिख लेना है। और 3 की चर्चा करें, 3 एक बार आया है और 13 आपका एक बार, तो ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मेरे लाल, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह समझ पाए होंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट सभी बच्चे इसका ले लेंगे और हम चलेंगे अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। उन प्रश्नों पर चले आइए। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? ठीक, चलते हैं हम। अब ये प्रश्न जो आपको मैं दिया हूं, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये प्रश्न आप लोग लगा के लेकर आएंगे। चलते हैं थोड़ा सा और ये प्रश्न आपका निकल के आ रहा है, इन पर सभी बच्चे गौर फरमाएंगे और जल्दबाजी नहीं। इनमें भी मैं 1-2 प्रश्न आपको दे देता हूं, 1-2 आपके लिए छोड़ दूंगा। जैसे इनमें 3 प्रश्न हैं तो 1 ठो मैं इसमें लगा देता हूं, 2 आपके लिए बच्चों में छोड़ दूंगा। आप लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, जैसे कोचिंग में आप पढ़ते हैं 1-2 कराकर छोड़ देते हैं, और लगाइएगा आप लोग। आपका दिया है पूर्णांकों को निम्नलिखित युगों में HCF आपका जो दिया है ये आपका मेरे लाल मस है और ये आपका कहीं ना कहीं लस है। तो मस और लस ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो हो वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो।
तो मैं आपको एक सूत्र बताना चाह रहा हूं बच्चे। सूत्र जो आपका होता है, सूत्र होता है लस लस गुणे मस, लस गुणे मस बराबर होती है पहली संख्या, पहली जो आपकी संख्या होगी और गुणे दूसरी संख्या होगी, गुणे दूसरी ये संख्या जो आपकी होगी, ये दूसरी संख्या होगी। ठीक है लाल, ये आपका सूत्र कहलाएगा। 60वें में लस गुणे मस बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये शॉर्टकट में आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हुआ? शॉर्टकट में आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे बच्चे, क्योंकि यही इसको सिद्ध करके दिखाना है, यहां पर इसको सब यही सिद्ध करना है। तो इनमें अब चले आते हैं हम, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आ जाते हैं अब अगले प्रश्न पर और देखते हैं प्रश्न वालों ने क्या पूछा। आइए, ये जो प्रश्न आपका दिया है, बोला है 26 जो आपका दिया है, और यहां पर 26 लिखिएगा, और जो आपका यहां पर 91 दिया है, 91 इनको लिख लीजिएगा, और इन्हीं का निकालना है लस और मस। इनका फैक्टर आप कर लीजिएगा। फैक्टर जैसे यहां जब करेंगे तो 13 दूना 26 आपका ये हो जाएगा, और यहां पर जब कर रहे हैं तो 13 सत्ते 91 ये आपका हो जाएगा 13 सत्ते 91। अगर मैं इनमें बात करूं तो याद कर रखना, अगर मैं मस निकालना चाहूं, अगर मैं मस की चर्चा करूं मेरे लाल, तो मस जो केवल इनमें कॉमन दिखे, जो इनमें कॉमन दिखे वो मस कहलाता है। तो गुरुजी लस क्या होगा? लस आपका, इस पर चले आइए, जो कॉमन हो उसको भी लिख लेते हैं, और जो कॉमन ना हो उनको भी साथ में जब गुणा कर लेते हैं मेरे लाल, तो वो आपका हो जाएगा इनमें। तो यहां पर आप दो चीज यहां निकाल लिए, आपका 13 गुना यहां कर लीजिए, 26 आपका ये आ गया, और 7 आपका ये आ गया। ये जो अभी तक हम लोग निकाले हैं, ये इनका मस और लस निकाल लिए। क्या निकाल लिए हैं? मस और लस। वो प्रश्न वाला बोल रहा है ठीक है, इतना तो ज्ञात कर लीजिए, ज्ञात ज्ञात कीजिए। तो यहां तक तो एक उत्तर हमारा हो गया मेरे लाल, एक उत्तर तो हो गया। अब बोला तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्या जो दिए हैं उनका गुणनफल लस मस के बराबर होगा। तो अब हम यहां पर एलएचएस और आरएचएस की धारणा पर चलते हैं मेरे लाल। तो इनमें इन्होंने संख्या जो दिया था इसको लिख देना है, क्योंकि आप अपने पेपर में लिखोगे तो यहां लस गुणे मस बराबर आपकी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप हिंदी में लिखना तो नंबर मिलेगा, हाई स्कूल में नंबर मिल जाते हैं, तो इनमें याद कर रखना। अब अगर लसा की मैं बात करूं तो लसा आप निकाले हैं 26 और गुणे यहां पर 7, और अगर मसा की धारणा की मैं बात करूं लाल, तो यहां पर आप 13 निकाले हैं। ये बोले हैं क्या दोनों बराबर होंगे? तो चेक कर लेते हैं दोनों बराबर हैं नहीं। बोले दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर हूं, तो दोनों संख्या एक आपकी 26 थी और एक संख्या आपकी 91 थी, यस आपकी संख्या हो गई। और इनको अब लगाना है 13 सत्ते आप 91 7 बार में काट देंगे, और ना काटना हो लाल तो मत काटना, केवल आप इन सभी का क्या कर देना? गुणा कर देना। काट भी दोगे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काट कर लेना है, बट इनमें याद कर ना काटना हो तो आप केवल गुणा करेंगे। इधर भी गुणा करेंगे 182, इधर भी गुणा करेंगे आप लोग, दोनों गुणा करके चेक कर लेना है, याद कर रखना है, जल्दबाजी नहीं, गुणा आराम से कर लेना है। क्योंकि इन्होंने 26 और 91 दोनों मैटर पूछे कि 26 और 91 क्या होगा, आप दोनों मैटर यहां पर बराबर कर दोगे बस, और दूसरी चीज इसमें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काटने का मन करे काट लो, छोटा हो जाएगा, जैसे 13 सत्ते यहाँ पर 91 हो गया, ये आपका कट जाएगा, और 26 से अगर हम करते हैं 26 भी कट जाएगा। 7 बराबर 7 निकालना था, लिखना है LHS बराबर RHS, यही चीज आपको लिखना था। फिर लिखना इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक, ये पूरा प्रश्न का प्रॉपर वे में हुआ। एक उत्तर ये है, दूसरा यह, दोनों पक्ष बराबर ये बोल रहे हैं, दोनों पक्ष बराबर कीजिए, तो हम दोनों पक्ष बराबर भी कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग आराम से ले लीजिए सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट जिन जिन बच्चों को चाहिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, थोड़ा जल्दी कीजिए सभी।
अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। उम्मीद है कि आप इन दोनों प्रश्नों को लगाएंगे आराम से। दो प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ दिया हूं। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। गुणा भी कर लो या तो कटपीट कर लो, दोनों पक्ष बराबर कर दो मेरे लाल, बस इतना आप लोग को करना है, दोनों पक्ष बराबर कर दीजिए। एनसीईआरटी का ये अगला प्रश्न आया है, इन पर आइए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के आपको एचसीएफ और एलसीएम मतलब आपको मस निकालने हैं और यहाँ पर आपको लस निकालना है, मस और लस। गुरुजी फिर प्रश्न वही, हाँ पिछला प्रश्न अगर ना आया हो फिर से फिर से आ चुका। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आइए हम ज्ञात करते हैं पहला प्रश्न। तो यहाँ पर पहली चीज हम लिखेंगे मेरे लाल दिया है। तो पहली प्रश्न में हम देख लेते हैं दिया क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है आपका 12 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 21 दिया। ये बोले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिएगा, मतलब इनको तोड़कर निकालिएगा। अभाज्य गुणनखंड विधि यही है मेरे लाल, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इनको तोड़ना है आपको फैक्टरों में। जैसे मैं लिखूं 2 दूनिया 4 और 4 तिहाइयां 12। जिन बच्चे को यह लिखने में दिक्कत हो वो मेरा जिगर का टुकड़ा यहाँ आएगा और ऐसे सॉल्व कर लेगा मेरे लाल आराम से। यहाँ 2 से लगाओगे 6 बार में, 2 से लगाओगे 3 बार में और 3 से लगाओगे 1 बार में, मतलब 2 2 3 ऐसे ही लिखना है। सीख लो, आराम से कर लेना है। बट वो बोला इस विधि के द्वारा है तो यही विधि करोगे जो पेपर वालों ने बोला है। और इनको अगर करते हैं तो फिर आपका 3 5 15 ये हो गया मेरे लाल, और यहाँ पर 3 7 21 ये क्या। गुरुजी क्या पूछा है प्रश्नमाला, आ जाओ प्रश्न देख लो मेरे लाल। इन्होंने पूछा है मस और लस दोनों अलग अलग ज्ञात कीजिए, तो हम ज्ञात कर लेते हैं। मस गुरुजी क्या होता है, मस मेरे लाल जो तुम्हें केवल इस प्रश्न में दिख रहा हो कॉमन वो तुम्हारे हो जाएंगे। कॉमन जो सब में दिख रहा हो, इनमें 3 दिख रहा है, इनमें भी 3 दिख रहा है, इनमें भी 3 दिख रहा है, तो ये मस हो गया। अगर मैं लस की बात करूं तो लस थोड़ा समझना, जो दिख रहा था उसको तो लिखेंगे ही, उसके बाद जो ना दिख रहे थे उनको भी लिखेंगे। जैसे ये दोनों 2 नहीं दिख रहे थे तो इनको भी लिखेंगे 2 × 2। फिर उसके बाद हम देखिए और इनमें क्या नहीं दिखा था, 3 में 5 नहीं दिखा था, तो हम 5 भी इनमें लिख लेते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये आप लोग समझ चुके होंगे। 3 को थोड़ा सा मैं हटाना चाह रहा हूं, लीजिए हम हटा दिए। फिर उसके बाद आपका 7 है, इन 7 को भी आप लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप सभी इनमें गुणा करेंगे और दूसरी चीज नहीं करनी है, गुणा सभी बच्चे कर लेंगे। गुणा इनमें करना हो आप कर लीजिएगा, यहां पर 10 10 दूना 20 और यहां पर 21, तो यहां पर लिख लेंगे आप 21 और गुणे यहां पर लिख लेंगे 20 आप यहां लिख लेंगे और 21 दूना 42 हो जाएगा और 1 20। तो ये दोनों मेरे लाल ये उत्तर आपके एक ये हो गए और एक उत्तर आपका ये। स्क्रीनशॉट मेरे प्यारो बहुत अच्छे से ले लो, स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले लो। चलते हैं हम और आगे, जल्दी करो। जल्दी करो थोड़ा सा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है, इसको थोड़ा सा समझदारी से हैंडल कीजिए सभी बच्चे, आ जाइए। और ये प्रश्न आपका निकल के आया एनसीईआरटी का ये प्रश्न जो 2022 में पेपर में पूछा है, पेपर कोड नंबर आपका एबी में पूछा। अगर इनमें हम देखें तो प्रश्न में क्या है, पहली चीज तो दिया है, पहली चीज तो हम लिखेंगे लाल दिया है। दिया है पर अगर हम बात करें क्या दिया है, तो इन्होंने दिया है जो आपका 306 और फिर दिया है इन्होंने 657। ये दो आपको संख्याएं दी है और इन संख्याओं की अगर हम बात करते हैं तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब मस भी हमको दिया है। अगर मैं मस की बात करूं तो लिख लेना क्या क्या इन्होंने दिया है, ये चीज हमको दे दिए हैं। क्या ज्ञात करना है वो भी लिख लेना, जिनसे एग्जामिनर को बहुत अच्छा समझ में आए कि मेरा लाल क्या समझाना चाह रहा है मुझे। आ जाओ, ये चीज हो गई। हम अभी आपको फार्मूला बताए हैं, फार्मूला क्या था, फार्मूला पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लस गुणे मस। इसको इस साइड उसको उस साइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं पहली संख्या 300 आपका 6 दिया है और दूसरी संख्या आपका 657 दिया है
और उनमें अगर बात करते हैं तो ल से इन्होंने पूछा है, हमको म से इन्होंने दिया है, तो 9 आपका ये म से, 9 आपका म से हो जाएगा। सभी बच्चे याद कर रखना, म से जो आपका होगा 9 हो गया। केवल अब काट कर गुणा कर देना है, इतना याद कर रखना सभी बच्चे। इनको जब लगाओगे तो 9 से इसको लगाने का प्रयास करो। 9 से अगर लगाते हैं तो दो दो मान आपके दिए हैं। पहले आप 3 से भी लगा सकते हो या तो 6 से, जो आपको अच्छा लगे आप किसी भी नंबर से आराम से लगा, जो आपको अच्छा लगे आप किसी भी नंबर से आराम से इसको लगाकर मात्र गुणा कर देना बस। जैसे यहां पर करते हैं हम लोग, तो 9 तिरिक 27 आपका, और 9 चौके 36 हो जाएगा, और 657 ये दिया। इन दोनों का आपको गुणा कर लेना है। गुणा जैसे बेसिक करते हैं आप वैसे ही गुणा करेंगे, खाचा खींचकर हासिल लेकर ही गुणा करेंगे। समझ में आया? इनका गुणा करना है बहुत अच्छे से। गुणा आप लोग इसको करेंगे, हम लोग कंपटीशन में भी पढ़ाते हैं तो गुणा ऑलरेडी हम कर ले रहे हैं, बट आप लोग आराम से अपने पेपर में बैठकर ये गुणा कर लीजिएगा लाल, जैसे सभी बच्चे गुणा जाने, आराम से गुणा करिएगा। तो 22,338 आपका ये निकल के चले। स्क्रीनशॉट लेने का मन कर रहा हो तो आराम से लीजिए, नोट्स बनाते रहिए सभी बच्चे, आराम से सभी बच्चे नोट्स भी बनाते रहेंगे कि क्या क्या प्रश्न आपके पेपर में निकल कर आते हैं, ये सभी आपको ज्ञात होना चाहिए और समझदारियां तो दिखानी ही पड़ेंगी। ठीक, चलते हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया है, इन प्रश्न पर चले आइए। गुणा भाग थोड़ा सा करिएगा, इतना गुणा भाग करेंगे समय थोड़ा चला जाएगा। गुणा भाग आप बच्चों अपने से कर लीजिए, गुणा भाग जैसा आपको पहाड़ा बताओ, किसी को 2 का किसी। आइए हम इन प्रश्नों पर चर्चा हम कर लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, बोला यदि HCF मतलब मस मतलब जो कॉमन रहे, HCF आपका 225 और 60 का, ये 225 और 60 का जो मस है ये बराबर है 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो x का मान क्या? सबसे पहले गुरुजी हम इनका मस निकालेंगे तो लिखेंगे दिया है, दिया है, और दिया है में क्या लिखेंगे, दिया है संख्या, दिया है संख्या आपको दिया है जो 200 इन्होंने 25 लिखा है और फिर यहां पर 60 लिखा है, यह दिया है और दिया है। तो अब हम इनका ज्ञात करेंगे मस। तो 225 को हम अभाज्य गुणनखंड के नियम से तोड़ते हैं। तोड़ना बच्चे अभी आपको बताए थे, यहां पर इस बेस से आप तोड़ लेंगे, बट वो अभाज्य गुणनखंड के नियम से बोल रहा है, तो जिन बच्चों को तोड़ना ना वैसे करके तोड़ के यहां रखेंगे। अगर हम इनमें देखें तो 225 जो आपका होता है ये 15 गुणे 15 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और इसको जब करते हैं तो 15 चौका कितना, आराम से उस पर तोड़ना है आपको, फिर यहां रखना है अभाज्य गुणनखंड में वर्गमूल घनमूल बच्चों को याद रहता है। इनमें आप निकालोगे मसा क्या है, तो मसा आराम से सभी बच्चे निकालोगे कि मसा आपका क्या निकल कर आ रहा है, तो याद कर रखना है मस जो आपका निकल कर आया मेरे जिगर के टुकड़ों वो 15 निकल कर आया है। ये प्रश्न वाले क्या बोले हैं, अब इनके प्रश्न में चले आते हैं। इनके प्रश्न में क्या बोला गया है, इन्होंने बोला था ये जो आपका मस निकलेगा अर्थात जो 15 निकलेगा, ये 15 बराबर होगा 225 गुणे 5 और माइनस 10x के बराबर होगा। ये प्रश्न वालों ने बोला है ये इसके बराबर हो जाएगा, याद कर रखना। और अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो 10x इधर लेंगे, या 10x हो जाएगा, और इनमें अब गुणा करेंगे तो 5 पचे 25 आपका हो जाएगा, 2 यहां कर लेंगे, और 5 दूना 10 और 2 12 यहां पर हो गया, तो 1 हासिल फिर ले लिए। अब 5 गुना 10 और 1 जब करेंगे तो 5 गुना 10 और 1 11 हो गया, और ये 15 जाकर इधर घट जाएगा मेरे लाल, 15 जाकर उधर घटा देना है, और फिर लाकर इनमें से जब 15 घटाओगे तो 1110 हो जाएगा। x बराबर आराम से 0 से 0 काटोगे तो 111 निकल कर आएगा। सभी बच्चों का याद करके रखिएगा, 111 निकल कर आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जहां तक मुझे लग रहा है कि आप सभी को यह समझ में भी आया होगा, तो x बराबर 100 आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम चलेंगे थोड़ा सा और आगे, स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लेंगे बच्चे, क्योंकि आप सभी को नोट्स भी बनाना है।
आप सभी को नोट्स भी बनाना है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और हम चलेंगे अब 6 नंबर वाले प्रश्न। क्लियर, चलते हैं मेरे लाल। जिन भी बच्चों को दिक्कत हो, सादर निवेदन करते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपकी कमियां हम समझ पाएंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उन बच्चों तक जो ट्यूशन की फीस नहीं भर पाते हैं, रील देख रहे होंगे मोबाइल में, रिचार्ज पापा का होगा, बट इतना प्रयास कीजिएगा चैनल उनके पास भेजिएगा। पूरा की पूरा सीरीज और किताब कंप्लीट कराएंगे हम, इसी बेस से आपको कंप्लीट कराएंगे, वादा करते हैं मेरे बच्चों। चलते हम और आगे और अगले प्रश्न। शेयर जरूर कीजिएगा, याद कर रखिएगा सब विषय इस चैनल पर निःशुल्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जरूर शेयर कीजिएगा। अब मैथ के लिए परेशान ना रहिएगा। अब इनमें अगर हम चले आते हैं तो ये प्रश्न जो आपका दिया है, इनमें बोल रहा है HCF जो आपका होता है मेरे लाल, वो होता है मस। तो बोल रहे हैं 100 जो आपका 20 225 बराबर आपका 15 है। और फिर बोले हैं इनमें आपका जो नंबर दिया गया है, इन्होंने बोला है इतने का लक्ष्य। बहुत अच्छा है। इन्होंने क्या क्या दिया है पहले हम लिख लेते हैं। यहां पर सबसे पहले हमारा कॉन्सेप्ट, इसी का नंबर आप सभी को मिलेगा, लिखने का नंबर ही दिया है। मस, मस गुरुजी कहां लिखा है, नहीं लिखा है, यहां लिखा HCF मस। और फिर इन्होंने दिया है संख्या, संख्या 120 दिए हैं, और एक संख्या आपको और दिए हैं मेरे बच्चों, एक संख्या आपको और इन्होंने दिया है। और फिर इन्होंने क्या पूछा है, LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। इतना कर देने से आपको नंबर जरूर, अगर 2 रहेगा तो एक देना चाहिए, स्टेप वाइज नंबर मेरे बच्चों को। और अब हम सूत्र एक जानते हैं सर, सूत्र आपका लस गुणे मस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको इस साइड उसको उस साइड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब इनमें अगर करते हैं तो लस आपका यहां पर हमको नहीं दिया है, पूछा है। मस इन्होंने 15 दे दिया है। और बराबर की अगर मैं बात करूं, ये पहली संख्या आपकी हो जाएगी, पहली संख्या 120 हो गई। दूसरी संख्या की अगर हम बात करें, दूसरी संख्या 200 कहीं ना कहीं 25 दूसरी संख्या हो गई। और इन्हीं को मेरे बच्चे आपको काटना है, 15 से लगाओगे तो ये 15 बार में आपका कट जाएगा। और 120 और गुणे 15 आपको कर लेने हैं। आइए हम बताते हैं कैसे कर लोगे। जीरो को यहीं रहने देना, और 15 दुना जब करोगे 30 हो जाएगा, 3 हाथ में चलाया, फिर 15 1 का 15 और 3 18। तो तुम्हारा लस जो बच्चे निकल कर आया वो कहीं ना कहीं 1800 निकल कर आया है, ये याद करके नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे बच्चे। बट शेयर जरूर करिएगा, उन गरीब असहाय बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, जो बच्चे ट्यूशन की फीस ना भर पाए, जरूर शेयर कीजिएगा। इतनी हमारी इच्छा है कि कम से कम बेचारों के पास पहुंच सके, जो आगे चल के कंपटीशन में कभी हमसे मिले तो कहीं ना कहीं रीढ़ मजबूत होनी चाहिए बेचारों की। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे ले लेंगे, नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अब आगे। आगे जो आपका प्रश्न है उनको समझते हैं, क्या प्रश्न है। आ जाइए अगले प्रश्न पर। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या अच्छा लगा आपको, जरूर कमेंट कीजिएगा कि क्या इस वीडियो में आप लोगों को अच्छा इनमें लगा है। ये कमेंट आप लोग जरूर करके जाइएगा, कमेंट आप सभी बालक जरूर करेंगे इनमें कि क्या चीजें आपको अच्छी लगी और क्या चीजें आपको अच्छी नहीं लगी। ये कमेंट आप लोग करेंगे तो हम समझ पाएंगे। आइए, बोला नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। लल्ला, जैसे पेड़ होता है ना, पेड़ की 2 शाखाएं होती हैं, शाखाएं कितनी भी बड़ी हो जाएं बट ये पेड़ से ही जुड़ी होती हैं, ऐसे ये प्रश्न भी है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। तो हमसे पूछ रहा, बताओ इस वाले डाली का मान क्या होगा, इस वाले डाली का मान क्या होगा। हम बताते हैं, यक्स का जो वैल्यू है मेरे लल्ला, वो यहां पर इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है, और ये लिखेंगे, और फिर यहां पर लिखेंगे आप लोग चित्रानुसार। ये सबका नंबर मिलता है मेरे लल्ला, चित्रानुसार आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो यक्स है इसके कितने शाखाएं हैं, उसकी 3 शाखाएं हैं और 7, मतलब गुरुजी 7 तिरिक कितना हो गया, 21 है ये शाखाएं मेरे लल्ला, 21 शाखा दी यक्स की वैल्यू है। फिर हम वाई वाले पर जब आए
तो गुरुदेव वाई वाले के तो दो पेड़ और भी निकले शाखाओं के रूप में, दो यहाँ डालियां, और एक ठो 4 की है और फिर एक ठो यक्ष की है। बहुत ही अच्छा मेरे लल्ला, आ जाओ इधर, यहाँ 4 लिख लो। यक्ष की वैल्यू तो हम निकाल चुके थे यहाँ ऊपर, तो यक्ष का मान यहाँ पर रख दो और प्रेफरेंस जरूर दे देना है नंबर के लिए। यहाँ पर यक्ष का मान रखने पर ये जरूर लिखना है, इसी सबके नंबर मिलते हैं, जो बच्चे टॉप करते हैं इन्हीं सबका नंबर बेचारों को रहता है। अब गुणा कर देना है, 21 चौक 84, और यहां पर और अच्छा करना हो तो लिख देना x बराबर आपका 21 कामा y बराबर 84। इतना लिख देना मेरे जिगर के टुकड़ों, आराम से नंबर एग्जामिनर सब। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, आप लोग स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिए, आराम से प्रश्न को नोट कर लेना है, जल्दबाजी ना करो, धीरे धीरे पढ़ते हुए आगे बढ़ो, सब कुछ हो जाएगा जो सोचे हो। चलते हैं अगले प्रश्न पर, आ जाओ ये प्रश्न। चला शेयर जरूर करना बच्चे, शेयर जरूर करना, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास करना। कोई और भी बच्चा हो जिनको लग रहा मैथ से डर, तो अब ना लगेगा मैथ से डर मेरे लल्ला, अब ना लगेगा मैथ से डर। आ जाओ, सबसे पहले प्रश्न समझाइए गुरुजी। 18117 का HCF जो आपका दिया, HCF मतलब बार बार मैं बता रहा हूं, मस एनसीईआरटी किताब आपको इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं मेरे बच्चे, यूपी बोर्ड वालों सीखो धीरे धीरे करके। अब बोला इतने के रूप में दर्शाया गया है, मतलब ये चीज बराबर होगी इनके मसा के गुरुजी, हाँ तो ये चीज बराबर होंगी इनके मसा। तो सबसे पहले दिया है इन्होंने क्या, आ जाओ पहले दिया है, इन्होंने दिया क्या है, इन्होंने दिया है 18 एक संख्या दिया है, और एक तो इनको तोड़ना है, इसको जैसे करते 9 दूनी 18 हो जाएगा, और तोड़ना चाहते हो तो 3 गुणे 3 गुणे 2 तोड़ सकते हो, और इनमें जब करते हो तो इसको भी तोड़ लो आराम से, 9 गुणे 13 नवैया 117, इनको भी 3 गुणे 3 गुणिया 13। गुरुजी क्या निकालना है, मस निकालना है। मस क्या होता है, मस जो दोनों में कॉमन दिखे लल्ला, जो हर जगह दिख रहा हो, यहां भी दिख रहा है गुरुजी, नोट कर लो लाल, गुरुजी यहां भी दिख रहा है, नोट कर लो, लो यहाँ गुरुजी अब दिख रहा है, नहीं 2 ऊपर है नीचे नहीं है, 13 नीचे ऊपर नहीं है, तो मत नोट करो, ये आपका कहीं ना कहीं मस निकल के आ गया ना। क्वेश्चन का आधा हम लोग अब कर दिए, आधा भाग अब रहा बाकी, आधे भाग को हम यहाँ पर कर लेते हैं आराम से, यहाँ पर आधे भाग को या तो नीचे जगह है, इन्होंने बोला है ये जो 9 निकल के आया है जो मस है ये बराबर है 18 यम और माइनस 117 के बराबर है, 117 की ये बराबर हो गया, इनको आराम से आपको जोड़ लेना है। इसको जब इधर लेकर आओगे तो हो जाएगा 9 और 117 बराबर 18 और यम। उसके बाद इस नंबर को जोड़कर 18 से भाग दे देना है, उत्तर आराम से यम का मान निकल के चला आएगा। सभी बच्चे याद करके रखें, जोड़कर केवल भाग दे देना है, बस केवल जोड़ना है भाग। इनमें जो 117 दिया है उनमें 9 जोड़कर 18 से भाग लगा देना है, जितना उत्तर आए सब तुम आ जाओ जोड़ लेते हैं। यहां पर जब जोड़ते हैं तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा 126, तुम्हारा ये हो गया, बटे में 18 कर देते हैं और 18 से इसको लगा देना। 18 सते आपको पता होगा 126, 18 सते कितना है 100। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ क्या, आराम से इतने चीजें आपको करनी थी। 8 नंबर तक के प्रश्न में आपको करा दिया। कल के अध्याय में हम फिर मिलेंगे, बट सादर निवेदन है चैनल को शेयर करते रहिएगा उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं ट्यूशन के लिए परेशान है और ट्यूशन की फीस बढ़ती चली जा रही है। तो याद कर रखना, निःशुल्क अभियान चलाए हैं, पूरा करेंगे इस आशुतोष महेश्वर गंग चैनल पर, जरूर शेयर करिएगा। जितने भी राजकीय विश्वविद्यालय हैं, जितने भी विद्यालय हैं, सभी जगह शेयर करिएगा। जो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर चुका है विश्वविद्यालय में वो भी नहीं पढ़ पाया है तो वो अब पढ़कर पूरा कर ले कम से कम,
क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले नहीं पढ़ पाए होंगे बच्चे, तो अब पढ़ लो, कहीं ना कहीं बीए बीएससी वालों आप लोग भी पढ़ सकते हैं। बट हाई स्कूल वाले बच्चे, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, आप लोग भी पढ़ते रहिए, जरूर आपका सपना पूरा होगा। जय हिंद और जय भारत।